साल साल आपके लिए होना पड़ेगा। यू हैव टू ग्रो। मैं बैठी रहूंगी कुर्सी में और मैं कुर्सी में बैठकर देखती हूँ प्रभु मुझे बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। खुशखबरी है, नहीं बढ़ाएगा आपको। जैसे आप हैं, दूध का बोतल आपके हाथ में ही रहेगा और दूध ही अगले 25 साल पीते रहेंगे। लेकिन अगर आप निर्णय कर लें मुझे ये साल में प्रभु में बढ़ना है, मुझे ग्रो होना है, मुझे ग्रो होना है, मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, वचन में, प्रार्थना में, दुआ में मुझे बढ़ना है, यदि आप निर्णय ले लेंगे, मैं कहना चाहता हूं 100% इस कलीसिया के अंदर आप बढ़ जाएंगे। मैं इन दिनों के अंदर दुआ के अंदर बहुत आनंद ले रहा हूं जब अन्य विश्वासी के साथ बैठा हूं। क्यों? सबसे मैंने कल रात को शेयर किया, आप लोगों की दुआ का क्वालिटी सुनकर मुझे आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो अपन बोलते थे प्रभु मेरी गाड़ी में हवा दे, प्रभु मेरी गाड़ी में पेट्रोल दे, प्रभु मेरी गाड़ी चल रही नहीं है बदल दे। लेकिन इन दिनों में जो भी दुआ कर रहा है वो ये बोल रहा है प्रभु तेरी महिमा जातियों में दिखा दे, प्रभु जी तेरी महिमा देश के अंदर दिखा दे, प्रभु जी तेरी महिमा लोगों में दिखा दे। ये आपके ग्रोथ को दिखा रहा है, ये आप बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, आप प्रेयर में आते ही नहीं थे, अभी गॉस्पेल सेंटर भरा हुआ है, ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपके ग्रोथ को दिखा रहा है। तो दूसरी बात, इस साल आपको बढ़ना है। ढूंढिए, साल भर अलग अलग जगहों पर टीचिंग सेशंस रहेंगे, आपको वचन से हम स्पेशल सिखाएंगे, उपवास और प्रार्थना के सेशन साल भर रहेंगे और बहुत कुछ आपके लिए है। आप घर बैठकर आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख सकता हूँ। आपको कनेक्ट, जुड़ना पड़ेगा और आपको बढ़ना पड़ेगा। और बढ़ने की जिम्मेदारी मंडली जितने जिम्मेदारी ले सकती है लेगी, लेकिन पानी तो घोड़े को ही पीना पड़ेगा। आपकी बात नहीं बोल रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं आपको इतना बोल रहा हूं, ये साल बढ़ने का, जुड़ने का साल है। बोलिए, ये साल जुड़ने का साल है। बोलिए। नंबर 2, ये साल क्या है? कितने लोगों को लगता है मेरे को पूरी बाइबल आ गई? संजू भैया पीछे, सुशील जी पीछे, पूरी बाइबल आ गई मेरे को? कोई है ऐसे? नहीं। अगर आपको नहीं आई है, कितने लोग बोलते मैंने जितना दुआ करना था कर लिया? संतोष नहीं किया? तो ये आपको दुआ में, वचन में बढ़ने का साल है। तीसरा, ये साल आपको सेवा करना पड़ेगा। खुशखबरी दे रहा हूं, यू विल हैव टू सर्व। बेंच में मैं हर बार बोलता हूं, खड्डा हो गया जहां पर आप बैठ रहे हो वहां पर बैठे बैठे, लेकिन इस साल समय आ गया अपनी कुर्सी बदलकर, अपने जगह से उठकर सेवा करने का, या तो दरवाजे पर खड़े होकर सलाम कहने का, या लोगों को बैठाने का, या ऑफरिंग लेने का, या वर्शिप टीम के अंदर भाग लेने का, या बजाने का, या प्रार्थना करने का, या बीमारों के बीच में जाकर सेवा करने का, या लोगों को प्रभु के राज्य में लाने का। ये साल है, ये आपको सेवा का साल है। आपको सेवा करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। आप अभी तक विजिटिंग का इंतजार कर रहे हैं, अभी विजिटिंग करिए। आपको मिलने जाना पड़ेगा और आपको प्रभु अनुग्रह देगा कि आप दूसरों से जाकर मिलेंगे। ये साल सेवा का साल। बोलिए, ये साल सेवा का साल है। मंडली के साथ मिलकर, बोलिए मंडली के साथ मिलकर मैं सेवा करूंगा। लेकिन मेरा ड्यूटी है, मेरा ओवर टाइम है, अंडर टाइम है, वो सब चलेगा, लेकिन आप मिलकर सेवा करेंगे। ये कलीसिया बड़ी नहीं, छोटी नहीं, जितना प्रभु को चाहिए उतना आप और हम बढ़ जाएंगे। और जब हम मिलकर सेवा में करेंगे, अगर 1, 2 जन, 12, 13 लोग, 14, 15 सेवा करें तो उतनी ही बढ़ोतरी होगी। लेकिन हर जवान, हर वर्शिप टीम मेंबर, हर जवान, हर बच्चे, हर अगुए, हर बहनें, हर टीचर्स, हर डॉक्टर्स, हर नर्सेस मिलकर अगर अपन सेवा करेंगे, ये कलीसिया में मैं कहता हूं प्रभु की महिमा 24 घंटा रहेगी और बीमारों की चंगाई के लिए लोग आते रहेंगे, उद्धार के लिए लोग आते रहेंगे, प्रभु की महिमा होती रहेगी। कल एक अच्छी गवाही हमने नानी से सुनी। नानी को, हमारी नानी कहाँ है? नानी है आज? नानी आई है? कहीं ना कहीं होंगे। नानी को किट्टी पार्टी में बुलाया। क्या होता है, छोटी बिल्लियों की पार्टी होती है वो, और उसमें बुलाया तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसी पार्टी में नहीं जाती। बोला आप आओ तो सही, आकर आपका एक गीत तो गा के जाओ। तो बहन गई, बाइबल लेकर गई और किट्टी
पार्टी में उन्होंने एक गीत गाया, फिर बोला जोड़ा गाओ, एक गाने से नहीं होता, एक और गाओ। तो नानी ने एक और गीत गाया और प्रभु की महिमा करी, प्रभु के बारे में सुनाया। हम यही कह रहे हैं, ये साल सेवा का साल है। हमको बाहर निकलकर गलियों में, मोहल्लों में, देश में, कलीसिया के अंदर बाहर मिलकर हमको सेवा करना है। जोर से हालेलुया बोल सकते हैं आप लोग। और चौथा, ये साल आपको नेतृत्व करने का साल है। दिस इज द ईयर वी वांट टू एनकरेज यू टू लीड। हम आपको ये मौका देना चाहते हैं प्रभु में, आपके सेवकाई को, आपकी बुलाहट को पहचान कर हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कलीसिया सेवक लोग कि प्रभु ने जो आपको अभिषेक दिया है उसको आप बैठे बैठे मत रहिए, आप अगुवाई करिए, आप खड़े हो जाइए, आप बोलिए प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं अस्पतालों में जाकर सेवा करूं, मंडली आपके साथ है। प्रभु आप बोलिए, प्रभु ने मेरे को बोला है बच्चों के बीच में सेवा करूं, प्रभु ने मुझे बोला है इधर जाकर कॉलोनी में जाकर सेवा करूं, प्रभु ने मुझे बोला उस गांव में जाकर मैं सेवा करूं। हम कलीसिया कहना चाहती हम आपके साथ खड़े हुए हैं कि आप लीडरशिप में आगे आए, आप अगुवाई में आगे आए। न केवल इस कलीसिया के अंदर, इस शहर के अंदर ही नहीं, देश आपका इंतजार कर रहा है कि आपको जो अनुग्रह प्रभु ने दिया है बहनों भाइयों, उसके तहत आप खड़े होकर, आप बिजनेसमैन होंगे, आप नौकरी करने वाले होंगे, अपने क्षेत्र के अंदर खड़े हो जाइए और बोलिए यस मुझे कुछ करना है प्रभु के लिए। और आप लीडरशिप इस साल लेंगे। मैं कहना चाहता, सब लोग लीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप में से अगर 10, 15, 20, 100 लोग भी अगर खड़े हो जाएं, ये साल मेरे को लीड करना है, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगा। अभी जवानों के बीच में से मैं सुनने को मिल रहा है, मुझे प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी जवान लोग स्वयं बोल रहे हैं हमारे घरों में हम सभाएं रख रहे हैं और अन्य जवानों को बुला रहे हैं और अन्य जवानों को बुलाकर वो खुद आराधना रख रहे हैं जवानों के लिए। मैं आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। ये लीडरशिप है। वो बोलेंगे तो जाऊंगी, वो कभी नहीं बोलेंगे आपको, वो भेजेंगे तो जाऊंगा, कभी नहीं भेजेंगे आपको। यीशु मसीह ने मत्ती 28 में पहले ही आपको भेज रखा है और आपको निकलना है, प्रभु की महिमा करना है। ये साल अगुवाई करने का साल है। हालेलुया बोलिए जोर से, मेरे साथ बोलिए, ये साल जुड़े रहने का साल है। बोलिए। नंबर 2, ये साल बढ़ने का साल है। कौशल्या बहन, कौन सा साल है ये? इतना दुआ आपके लिए किया है, इस साल प्रभु अभिषेक आपको देगा कि इसका 100 गुना आप दूसरों के लिए दुआ करोगी। ऐसा मैं कहना चाहता हूँ गोविंद और कौशल्या के लिए। और आपके बच्चे को प्रभु खड़ा करेगा, प्रभु की महिमा आपके द्वारा लेगा। हम विश्वास से बोलना चाहते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु की चिंता और सेवा करते हैं, प्रभु हमारी सेवा और चिंता करने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया बोले जोर से। ओके, नंबर 1 क्या करना है इस साल में? हमको जुड़े रहना। लेकिन मेरे को वो पसंद नहीं है, वो आएंगे तो मैं नहीं आऊंगी। जुड़े रहने का साल। नंबर 2, नंबर 3 सेवा करने का साल, और नंबर 4 अगुवाई करने का। मेरी ये प्रार्थना है, हम लोग साल भर आपको वचन से धक्का देते रहेंगे, आपको अगुवाई करते रहेंगे और हमारे लिए भी प्रार्थना करेंगे प्रभु ने जो हमको अनुग्रह दिया है उसके तहत हम क्लियर रह सके और प्रभु की बातों को आपको सिखा सके और परमेश्वर की बातों को आप समझा सके। एक बार 4 बात बोलिए आप लोग, ये कहीं लिख लीजिए या दिमाग में डाल दीजिए। आप लोग सब सुपर स्मार्ट लोग हैं, आप लोग बस दिमाग में नोट कर लीजिए। पहला क्या है? नंबर 1। नंबर 2 भाई लोग बोलिए, यहां से बोलिए। नंबर 3 सेल्फ सर्विंग, खुद की सेवा करनी है, मतलब कुर्सी को और बड़ा करना है, बोले दूसरों की सेवा करनी है। और चौथा यहां से बताइए, करेंगे आप लोग? जवान लोग, बाइबल कॉलेज विद्यार्थी हो, तैयार हैं आप लोग? पीछे जो बैठे हमारे जवान लोग तैयार हैं आप लोग ऐसा करने के लिए? हाथ उठा के अपन एक क्षण प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे एरिया मीटिंग्स के लिए प्रभु जी। इस साल में प्रभु जी हमारे पास 15 नहीं, हम प्रार्थना करते 100 जगह इस शहर के अंदर, 100 जगह प्रभु तो हमको अनुग्रह दे कि हम आराधना सभाएं चला सके प्रभु जी। ऐसा गली और मोहल्ला बाकी न रहे जहां पर तेरे गीत गाए न जाएं, तेरी महिमा न हो प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरा सामर्थ्य हाथ छू कर बढ़ा प्रभु, और इस मंडली में लोगों को जोड़, इस मंडली में लोगों को बढ़ा, इस मंडली में लोगों को सेवा के लिए तैयार कर। और इस मंडली के अंदर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें अगुवाई दे कि देशों में जाकर, राज्यों में जाकर प्रभु जी, बड़े बड़े नगरों में जाकर, छोटे छोटे कस्बों में जाकर तेरे राज्य का सुसमाचार हम सुना सके प्रभु जी। तूने हमारे को ऐसा आदेश दिया है और यदि आदेश दिया है तो हम तैयार है उसको करने के लिए, क्योंकि तू ही करवाएगा और तुझे ही महिमा मिलेगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ओके, पुराने नियम के अंदर वापस आइए, निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय के अंदर, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के लोगों की पहचान परमेश्वर की हुजूरी थी। उनकी पहचान उनके गहने, उनकी पहचान उनके गीत, उनके पहचान उनका पहरावा, उनकी पहचान उनकी बपौती, कितनी गाय भेड़ बकरियां हैं उनके पास नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के लोगों की पहचान प्रभु की हुजूरी थी। और इसलिए जब भी प्रभु की हुजूरी रहती थी, लोग डरते थे, लोग प्रभु का धन्यवाद देते थे और लोग प्रभु की बढ़ाई करते थे। आपको याद होगा मूसा जब जंगल के अंदर भेड़ चरा रहा था, अचानक उसको जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर की हुजूरी दिखाई दी, और जब परमेश्वर की हुजूरी दिखाई दी, उसने बोला अपनी जूतियों को खोल, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो, जोर से बोलिए, वो पहचान गया। प्रभु ने उसको आज्ञा दिया, प्रभु की आज्ञा मानकर वो निकल गया। प्रभु उसके साथ साथ था। प्रभु ने उसको प्रतिज्ञा दिया, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। आगे बढ़ते हैं आप। यही मूसा लोगों को लेकर जब बाहर निकलता है और आगे जब निकलता है, सिनाई पर्वत पर परमेश्वर का आत्मा आता है, परमेश्वर रूबरू उतर कर आता है और अपने लोगों से बात करना चाहता है, और मूसा को वो पर्वत पर बुलाता है, इसी मूसा को, और 40 दिन 40 रात इसी मूसा से ऐसे बात करता है। कलाम में जो लिखा है, जैसे कोई मित्र, जैसे कोई भाई आपस में बात करता है। 40 दिन ही वॉज इन कॉन्स्टेंट कम्युनियन विद मोसेस, एकदम करीब से वो उनके साथ संगति करता, और वहां पर उसको आज्ञा देता है, तू मेरे लिए एक तंबू बनाना, और उस तंबू में जहां तू बनाएगा मैं आकर रहूंगा, और मेरी हुजूरी, मेरी करीबी मेरे लोगों के साथ में रहेगी। मूसा बोलता, ठीक है परमेश्वर, अगर तूने बोला है मैं तेरे लिए एक तंबू बना दूंगा। बेचारा मूसा नीचे उतरता, उससे पहले अपने जैसे लोग थे, वो लोग, उन्होंने बोला हम इतना वेट नहीं कर सकते, हमारा टाइम हो गया, और उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और सच्चे परमेश्वर का एक नया आकार बना दिया। लिखा है ऐसे, आराधना तो वो सही कर रहे थे, लेकिन रूप और आकार वहां गलत रख दिया, और वो उसकी ओर देखकर, उस बछड़े की ओर देखकर कहने लगे। 32वें अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे, घर जाके पढ़िएगा, वहां लिखा है, बछड़े को देखकर कहने लगे, यही है जो हमको अभी तक मिस्र से यहां तक छुड़ा कर लाया। सच्ची आराधना कर तो रहे थे, लेकिन झूठे रूप में कर रहे थे। मुझे डर है इस साल के अंदर कि आप संडे आते आते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ संडे के अलावा आपको सभाओं में जुड़ना, क्योंकि संडे के अंदर आते आते आपको लगेगा मैं सच्ची आराधना कर रहा हूँ, लेकिन शिक्षाओं की कमी के कारण, संगति की कमी के कारण आपको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, आप किसी के प्रति जवाबदार नहीं है, आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर ऐसा है तो भय है मुझे कि आप और हम भी गलत आराधनाओं में, गलत तरीकों में आप और हम निकल जाएंगे। और मूसा उतरता, उससे पहले लोग गलत आराधना करने लगे। तुरंत परमेश्वर ने मूसा को बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मत 33 के शुरू की आयत में लिखा है, परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे साथ, क्या बोला परमेश्वर ने, जोर से बोलिए, लेकिन एक काम करूंगा, मेरे स्वर्गदूत को मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगा। अब मैं होता, ओह थैंक यू जीसस, चलो कोई तो आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपन को कोई भी आ जाए, बस एक जन चाहिए हमारे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। लेकिन यहां पर मूसा 34वें अध्याय के अंदर प्रभु से अड़ जाता है, प्रभु से बोलता है, प्रभु यदि तू ना चले तो हमको नहीं चलना है, प्रभु यदि तू ना आवे तो हमको नहीं आना है, प्रभु यदि तू न चाहे तो हमको नहीं जाना है। और बोलता है सुंदर तरीके से 13 के अंदर 15 में बोलता है, क्योंकि ये कैसे जाना जाएगा कि तू हमारे संग की, 15 से पढ़ रहा हूं, 33 के 15, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे मत ले जा। ये कैसा जाना जाएगा कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। परमेश्वर का आत्मा उनको दिन में बादल का छाया बना, फिर बाकी रात में अग्नि का ज्वाला बना। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं थी, ये दिन में बादल, रात को अग्नि की ज्वाला, ये प्रभु की हुजूरी थी। प्रभु की हुजूरी साथ साथ चल रही थी,
और चलते, दिन में बादल, रात को आग, और हर चीज से सुरक्षा दिलाते दिलाते प्रभु की हुजूरी सिनाई तक आई थी। अब ये लोग गलत आराधना करने लगे। प्रभु ने बोला, सॉरी मोसेस, मैं नहीं आऊंगा, मैं मेरे स्वर्गदूत को तेरे साथ भेज दूंगा। मूसा ने बोला, नहीं प्रभु, हमारी पहचान ही यह है कि तू हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। हमको तेरी बरकत नहीं चाहिए, हमको तेरा आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमको तेरे सिक्योरिटी फीचर्स नहीं चाहिए, हमको तेरे ब्लेसिंग फीचर्स नहीं चाहिए, हमको तेरे गिफ्ट कूपन्स नहीं चाहिए। प्रभु, हमको ये कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तू नहीं आता है तो हमको कहीं नहीं जाना। वी नीड यू मोर देन वी नीड योर ब्लेसिंग्स। प्रभु जी, तेरी हुजूरी चाहिए। और आप विश्वास करेंगे, ये दुआ सुनकर परमेश्वर मान गए। प्रभु ने बोला, ठीक है मोसेस, आई लव यू, मैं तेरे से तो प्रेम करता हूं, लेकिन आज मैं तेरी इस दुआ से भी प्रेम करता हूं और मैं ठहर जाऊंगा। और लिखा है 40वें अध्याय में आप आएंगे, उसके बाद परमेश्वर ने की आज्ञा पाकर मूसा भवन बनाने लगा। 40 में आइए वापस, निर्गमन 40 के अंदर, और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की हुजूरी से परमेश्वर का भवन भर गया। ओके, 34, 40 का 34, निर्गमन 40 का 34, देखिए क्या लिखा है। मिला किसी को? हाँ, बस बादल तंबू पर छा गया और परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की हुजूरी तंबू को भर गई। उर्दू में एक शब्द है पनाह, आप लोग उस शब्द को जानते हैं। ये इब्रानी के अंदर भी यही शब्द आया है। मूसा जब परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर मुझे तेरा मुंह दिखा, मूल में वो बोल रहा है, मुझे तेरी पनाह दिखा। परमेश्वर उसको बोलता है, मैं मेरी पनाह नहीं, लेकिन मैं तेरी पनाह के सामने, तेरी रूप के सामने, तेरी हुजूरी के सामने से मेरी पनाह को चलाऊंगा, और जब मैं निकल जाऊंगा मैं हाथ हटा दूंगा, तू मेरी पनाह को देखने पाएगा। हुजूरी उसकी भलाई है, हुजूरी में जीवन है, उसकी पनाह में आनंद है, उसकी पनाह में, पनाह जब मैं बोल रहा हूं आप हुजूरी समझिएगा क्योंकि ये मूल शब्द है। परमेश्वर बोलता है, तू मेरी पनाह चाहता है, तू मेरे हाथ से रोटी, दाल, मकान और कमरा और किश्त नहीं मांग रहा, ठीक है, तू यदि मेरी पनाह चाह रहा है, प्रभु बोलता है, मैं तेरी पनाह के आगे मेरी पनाह को मैं रखूंगा। तेरी हुजूरी के, प्रभु ये तो बोल रहा था, प्रभु तेरी पनाह हमको दे, तेरा मुख हमको दिखा, तेरे सामने हमको रख। प्रभु बोलता है, वेट, तूने इतनी बड़ी दुआ करी है, ये 2014 के अंदर प्रभु की आत्मा आपको बोलता है, तेरी पनाह के आगे मेरी पनाह हमेशा बनी रहेगी। मैं तेरे संग संग चलने वाला, तेरा जीवित यहोवा बनकर तेरे साथ चलूंगा। मेरी पनाह, मेरे फेस, मेरा प्रेजेंस, मेरी हुजूरी, मेरी पनाह में तू बढ़ेगा, बनेगा, ग्रो करेगा, सेवा करेगा और लीड करेगा। अगर इतना ही होता तो 40-34 के अंदर ही बात खत्म हो जाती, लेकिन पुराने नियम के अंदर मैंने शुरू में बोला, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की हुजूरी से, उसकी पनाह से जाने जाते थे। ये हो गया, लेकिन इसके बाद परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण के अंदर बोला, आज तो मैं तंबू में तुम्हारे साथ रह रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं एक जगह को चुनूंगा, वहां पर मेरी पनाह को, वहां पर मेरे काबोद को, वहां पर मेरी महिमा को मैं उतारूंगा, और वहां जाति जाति के लोग जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और मेरे लिए गुनानुवाद करेंगे। व्यवस्था विवरण निकाली, व्यवस्था विवरण के अंदर वो सुंदर एक आयत आपको देखने को मिलती है, मेरे हिसाब से 12 अध्याय के अंदर है, और उसकी 11 आयत के अंदर लिखा है, व्यवस्था विवरण 11 आयत के अंदर, वहां पर परमेश्वर की आत्मा कहता है, तुम निडर, पढ़िए 12 का 11, कोई भी, यस, हाँ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, हाँ, ओके, सुनिए, परमेश्वर की आत्मा बोलता है, अभी तक मैं तंबू में रहा, लेकिन मैं एक भवन तैयार करने जा रहा हूं, मैं एक टेम्पल, एक मंदिर तैयार करने जा रहा हूं, और इस मंदिर के अंदर मेरी आत्मा में उतारूंगा।
दाऊद बोलता है मैं ये मंदिर बनाऊंगा, परमेश्वर बोलता है नहीं, तू मंदिर नहीं बनाएगा, तेरा पुत्र मंदिर बनाएगा। और हम पढ़ते हैं सुलेमान वो भव्य मंदिर बनाता है, और पहला राजा के अंदर आपको भी मालूम है परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर के भवन, परमेश्वर की महिमा से ऐसा भर गया। वापस वही आयत पूरी हो लिखी हुई। ऐसा कैसे लिखा है कि परमेश्वर का भवन परमेश्वर के तेज से भर गया और लोग वहां पर सेवा करने वाले खड़े न रह सके। बोलिए खड़े न रह सके, जोर से बोलिए खड़े न रह सके। आपके पड़ोसी को हाथ बढ़ाकर बोलिए प्रभु की हुजूरी में वे लोग खड़े नहीं रह पाए। बोलिए आप इसलिए बैठे हुए नहीं हैं, लेकिन आप सुनिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो भवन मंदिर तंबू से निकलकर ये लोग मंदिर में आ गए और ये लोग प्रभु की महिमा से भवन भरा रहता। 24 घंटे आराधना टीम, अलग अलग वर्शिप टीम्स चलती रहती थी। आराधना करने वाले, सेवा करने वाले, वचन सिखाने वाले, बलि चढ़ाने वाले, भीड़ 24 घंटे इस मंदिर के अंदर बनी रहती थी और ये इनकी पहचान बन गई। अब इनका पहचान परमेश्वर का भवन बन गया, यानी कि प्रभु की महिमा प्रभु के भवन में रहती थी, मंदिर में रहती थी। और ये लोग बोलते थे हमारा मंदिर वो है, हमारा मंदिर वो है, हमारा मंदिर ये है, प्रभु की महिमा उतरती है और हम जाते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है, हम जाते हैं, प्रभु हमारी सुनता है। लेकिन इन लोगों ने प्रभु के भवन को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया, प्रभु की महिमा को भूल गए, प्रभु के काबोत को भूल गए, प्रभु की पनाह को भूल गए। प्रभु ने क्या किया मालूम? उस सुंदर मंदिर को हल्का से टच किया, वो मंदिर गिर गया। इनका एक्सपेक्टेशन, इनका भवन, ये महिमा का भवन है, ये जब इसको देखकर बोलते थे, प्रभु ने उसको छू लिया, वो गिर गया और ये जो प्रजा गुलामी में चली गई। और गुलामी में ना तो मंदिर है, गुलामी में ना तो महिमा है, गुलामी में ना कोई पूछने वाला है। और ये लोग पुकारने लगे प्रभु तेरी महिमा कहाँ गई? प्रभु हम तो जब गाते थे, भवन में जाते थे, इतना अच्छा लगता था मीटिंग में जाना, आजकल मैं जा नहीं पाती हूँ, जा नहीं पाता हूँ। प्रभु ये पुराने गीत गाने लगे, लेकिन उसके बीच में भी यशायाह जैसे नबी लोग, यिर्मयाह जैसे नबी लोग, यिजकिएल जैसे नबी लोग बोलने लगे चिंता मत करो, आज तुम गुलामी में हो, प्रभु की आत्मा बोलता है मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। और योएल के अंदर जैसे लिखा है मेरी आत्मा मेरे लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। और ये लोग, इनको समझ में नहीं आता, ये लोग सोचते हैं कि भवन बनाएंगे। तो हग्गाई की पुस्तक के अंदर प्रभु के दास लोग भवन बनाने लगते हैं। पादरी लोग बोलते हैं किसने पहली महिमा देखी है? ये तो पुराना भवन जैसा नहीं है, आजकल पहले जैसी मीटिंग नहीं चलती है, आजकल पहले जैसे आशीष नहीं। ये लोग बोले रुको 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 रुको, पीछे घूम के मत देखो, आगे इससे भी बड़ा काम प्रभु का आत्मा करने जा रहा है। हालेलुया बोले, जोर से बोलिए हालेलुया। बोलिए आज तक जो काम हुआ है वैसा काम पवित्र आत्मा नहीं करेगा, उससे बड़ा, उससे बढ़िया और महिमामय पवित्र आत्मा हमेशा करेगा। तंबू से निकले, भवन मंदिर में आए और मंदिर में आने के बाद महिमा 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 कर रहे। प्रभु ने महिमा का वो भवन गिरा दिया, क्योंकि वे लोग भवन पर ज्यादा भरोसा कर रहे थे, भवन के परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे थे। गुलामी में चले गए, गुलामी में पुकारने लगे। और उसके बाद प्रभु के दासों ने खड़े होकर विश्वास से बोला प्रभु का आत्मा आएगा, प्रभु का आत्मा उतरेगा, प्रभु का आत्मा उतरेगा। अब नए नियम के अंदर आइए, मंदिर से पहले तंबू, और लोगों की पहचान क्या है? मेरे को याद दिलाई, मैं भूल गया क्या बोल रहा था मैं। लोगों की पहचान क्या है? जोर से बोलिए ना प्लीज। परमेश्वर की एक उर्दू और एक इब्रानी शब्द अपन ने सीखा, प से पना, परमेश्वर की पना, प्रभु की मुख का चेहरे का प्रकाश, पना उनकी पहचान थी। ये दोनों जगह प्रभु ने गिरा दिया। लेकिन नए नियम के अंदर प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर जब पवित्र आत्मा अपने लोगों के ऊपर उतरा, पौलुस को ये दर्शन मिला, पौलुस खड़ा हो गया और अपने वचन और अपने शिक्षाओं के द्वारा वो घोषणा करने लगा तुम्हें अब तंबू की जरूरत नहीं, तुम्हें अब मंदिर की जरूरत नहीं। वही महिमा, वही पनाह, वही तेज, वही काबोद, वही प्रभु की हुजूरी जो इस मंदिर में थी, जो इस तंबू में थी, अब तुम्हारे शरीरों में उतर आ चुकी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की हुजूरी, पवित्र आत्मा का पनाह वही पनाह है जो पुराने नियम के अंदर महिमा को दर्शाता था। और इसलिए इस साल के अंदर हम मिलकर अध्ययन करेंगे
कि परमेश्वर की आत्मा हमको कहां ले जाना चाहता है। जो भी आ रहे हैं आप लोग अंदर बैठाते जाएं, कोई भी बाहर खड़े न रहे, खूब जगह और है, 500 लोग बैठ सकते हैं, अंदर बिठाइए लोगों को। और फिर हम बोलना चाहते हैं आपको नए नियम के अंदर मेरे साथ कुछ आयतों को निकालेंगे और तब आपको समझ में आइए। तो मैं सिर्फ बुलेट पॉइंट्स आपको दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको मैं क्या बोलते हैं हाईलाइटर दे रहा हूं, ट्रेलर दे रहा हूं। साल भर प्रभु के दास लोग हम लोग मिलकर आपको इन वचनों से सिखाएंगे कि आखिर पनाह का मतलब क्या है, आखिर प्रभु की हुजूरी का मतलब क्या है। 1 कुरिन्थी 3:16 चिर परिचित आयत पढ़िए। हाँ हाँ, अरे बाप रे, तीसरे लेवल पर हम आ गए। न मंदिर, न तंबू, न मंदिर, लेकिन अब पवित्र आत्मा आप में और मुझ में वास कर रहा है, कलीसिया के अंदर वास कर रहा है। और हम सब मिलकर 1 कुरिन्थी 3:16 के अंदर हाँ पर हम क्या बन गए? परमेश्वर के मंदिर बन गए, जीवते मंदिर, चलते फिरते उठते बैठते। निकालिए 1 कुरिन्थी 6:19 देखिए। 1 कुरिन्थी 6:19 कुछ आयतें मैं आपको दे रहा हूं, लिखने वाले लिखें, पढ़ें और सुनिए और समझिए। 6:19 पढ़िए। हाँ हाँ, बाप रे, ये साल पवित्र आत्मा की नदी का साल है, ये साल पवित्र आत्मा का साल है, ये साल पवित्र आत्मा की पनाह का साल है। वही तेज, वही महिमा, वही प्रभु की भारी उपस्थिति जो मंदिर पर गिरी और सेवा करने वाले खड़े न रह सके, वही अब 3rd लेवल पर आकर आपके और मुझको मिल गई है। जब आप आत्मा से भर जाते हैं, अभिषेक से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आज सुबह हमको आत्मा में घोषणा करना चाहते हैं, वही महिमा, वही तेज आपके ऊपर उतर कर आता है और आप मिलकर पवित्र आत्मा का देह बन जाते हैं। 2 कुरिन्थी 6:16 देखिए। 2 कुरिन्थी 6:16 वहां इस प्रकार लिखा है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या नाता और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। मेरे साथ बोलिए, हम तो, चिल्लाकर बोलिए, हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा। जोर से बोलिए, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। आप जंगल के अंदर उस दिन में बादल, रात को अग्नि का ज्वाला गा गा कर पुराने लड्डुओं को याद करने की जरूरत नहीं है। उससे भी बड़ी, उससे भी भारी, उससे भी भरकम, उससे भी भयंकर प्रभु की हुजूरी, प्रभु के पनाह अपने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आ चुका है। विश्वास करने वाले जय जयकार करिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस महान उपस्थिति के लिए। मैंने बोला शुरू में, परमेश्वर के लोगों की पहचान क्या है? उनके कपड़े, परमेश्वर की हुजूरी, प्रभु का पनाह, प्रभु का चेहरा। नए नियम के अंदर आपको वो पनाह मिल गया है और वो पनाह का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको मिल गया है। और आप जब समझेंगे, इफिसियों को लिखी हुई पत्री 2 अध्याय की 22 आप देखिए, इफिसी 2:22। मैंने बोला आपको, मैं सिर्फ आज सुबह आपका टेस्ट में डेवलप करने के लिए सारी बातें मैं बोल रहा हूं। पढ़िए 2:22। वापस पढ़िए, वापस पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, मंदिर में जो महिमा थी, तंबू में जो महिमा थी, अच्छी महिमा है, लेकिन इन दिनों के अंदर 2014 के अंदर परमेश्वर गांधीनगर में, परमेश्वर उदयपुर में, परमेश्वर डूंगरपुर में, परमेश्वर जयपुर में, दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, कनाडा में अपने लिए एक लोगों को तैयार कर रहा है। और जब वो लोग तैयार हो जाएंगे, वही काबोद, वही महिमा परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उतार कर आएगा। आप और हम उसकी महिमा के वाहक बन जाएंगे। इसलिए जब आप नौकरी करने जाएंगे,
आप उसकी हुजूरी की, उसकी पनाह में जाएंगे, उसकी पनाह को लेकर जाएंगे। जब आप किसी की सेवा करने जाएंगे, उसका पनाह आपके साथ चलेगा। पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा देकर आपको ताली बजाने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक 2014 में पनाह बनकर आपको ले चलेगा, आपसे सेवा करवाएगा, आपसे अगुवाई करवाएगा, आपसे दुआ करवाएगा, आपसे प्रार्थना करवाएगा, और आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होंगे। और आप बोलोगे मैंने नहीं किया प्रभु, ये तेरी पनाह ने किया है। और सारी महिमा, सारा गौरव प्रभु को मिलता जाएगा। विश्वास करने वाले प्रभु को सुनना। हमारी पहचान, उदयपुर की मंडली की पहचान, गांधीनगर की मंडली की पहचान, उनका गीत ने इस प्रकार बोला, ये बोलकर एक और आयत पढ़। रिचुअल बन जाएगा चर्च, रिचुअल बन जाएगा, क्रियाकलाप बन जाएगा चर्च। पवित्र आत्मा निकल भी जाए तो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन 2014 के अंदर हम मूसा से सीखना चाहते हैं, हम अन्य प्रभु के दासों से सीखना चाहते हैं, और हम बोलेंगे प्रभु तेरी महिमा नहीं है तो एक भी मीटिंग में हमको नहीं जाना है प्रभु जी। लेकिन अगर एक मीटिंग में हम जाते हैं, हम तेरी महिमा को देख कर ही आएंगे, तेरी महिमा को लेकर ही आएंगे, तेरी महिमा को छू कर ही आएंगे, तेरी पनाह के अंदर ही हम मानो नहा कर आएंगे। ऐसा इस साल आपका निर्णय होना चाहिए। विश्वास करने वाले आत्मा में
अन्य भाषा बोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, स्तुति करिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु से बात करिए, मुंह खोल के बात करिए। प्रभु ये 2014 के अंदर यदि तू हमें जीवन देगा, यदि तू हमें आरोग्य देगा, यदि तू हमें चला कर रखेगा, तो हम तेरी पनाह का कारण बनेंगे, हम तेरी पनाह को लेकर चलने वाले बनेंगे, हम पनाह के लोग बनेंगे, हम काबोद के लोग बनेंगे। हम इकाबोद नहीं कि महिमा कहां गई, लोग हमको देखकर बोलेंगे इनका परमेश्वर इनके बीच में रहता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, परसों रात को हम प्रेयर के अंदर इसको लिया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय की 9 से 11 आयत में परमेश्वर का दास पौलुस सुंदर तरीके से पवित्र आत्मा के इसी अभिषेक के विषय में एक और कुछ बात कहता है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता। रोमियो 8 का 9 से 11, पर जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, बोलिए परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। तो मैं आगे पढ़ रहा हूं, सुनिए, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, सेक्युलर और स्पिरिचुअल, ये मेरा सेक्युलर लाइफ है, ये मेरा प्राइवेट, डोंट टच माय प्राइवेट लाइफ। वो ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि 2014 में पनाह के अगर हम लोग हो गए, इफ वी बिकम द पीपल ऑफ द प्रेजेंस, अगर हम प्रभु की पनाह के लोग बन गए, तो प्राइवेट और इसको मत छूना, बाकी सब बोल दो, ये मत बोलना मेरे को करने के लिए, हट गया। प्रभु की आत्मा बोलता है हम शारीरिक दशा में नहीं है परंतु आत्मिक दशा में। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित। परमेश्वर की हुजूरी, a people differentiated because God is among them। 2014 में आपको चर्च दौड़कर जाना नहीं पड़ेगा कि आपको प्रभु की हुजूरी चाहिए, ये उल्टा हो जाएगा। लोग आपके पास कनक पॉल अंकल दौड़कर आएंगे क्योंकि आपको वो पूछेंगे हमको प्रभु की पनाह चाहिए, हमको प्रभु की हुजूरी चाहिए। हम आपके घर में आएंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना करोगे क्या? क्योंकि आपके पास अबंडेंस ऑफ पनाह है, आप आत्मा के लोग हैं, आप आत्मा के चलाए चलने वाले हैं। ये शय 45 के अंदर से एक और आयत पढ़कर अपन बंद करेंगे, और 45 का 14, अपन सब खड़े हो जाए, मैं आपके लिए सिर्फ ये आयत पढ़ूंगा और आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये शय 45 का, आइज़ाया 45 वर्स 14, याद रखना संदेश क्या था, आप भूल मत जाना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 14 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और कूशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो डील डॉल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे सांखलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं है। आपके आमीन से समझ में आ गया कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, इसलिए 12 बार और पढ़ने में जा रहा हूं। यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और कूशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो डील डॉल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे। विश्वास करने वाले आमीन बोलते रहें, लेते रहें। आपके एरिया मीटिंग में, आपके घर में, आपके घर की सभाओं में, आपके मिनिस्ट्री में ऐसे बिजनेस करने वाले लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बड़े बड़े पूंजीपति लोग आपके पीछे पीछे आएंगे और वो बोलेंगे तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर कर वर्शिप टीम तुझसे विनती कर कर कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तुम्हारे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं है, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं है। वे कहेंगे निश्चय परमेश्वर तुम्हारे साथ ही है, वे कहेंगे निश्चय परमेश्वर तुम्हारे ही साथ है बहन। निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है। लेकिन कई बार हम गिदौन के समान हम बोलेंगे, प्रभु अगर तू हमारे साथ था तो ये गलतियां क्यों हुई? प्रभु यदि तू हमारे साथ था तो हमारे साथ ऐसी गड़बड़ियां क्यों हुई? प्रभु तू हमारे साथ था प्रभु तो तूने हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों किया? ये गवाही 2014 में आपकी नहीं रहेगी। आप ये बोलेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मेरी मुश्किलों में, मेरी गड़बड़ियों में, मेरे परेशानियों में, मेरी तनाह में तू मेरी पनाह बना है।
और मैं तेरा भवन बन गया हूं, मैं तेरा भवन बन गया हूं। पवित्र आत्मा का निवास मुझ में है, हम में है, मंडली में है। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर आत्मा में धन्यवाद करना शुरू करें। मैंने एक हालेलुया बोलने के लिए नहीं बोला, स्तुति करने के लिए बोला है, स्तुति करने के लिए बोला, स्तुति करने के लिए बोला है। जोर से जोर से जोर से समझिए, जो महिमा मंदिर में नहीं थी, जो महिमा तंबू में नहीं थी, जवान भाई, वही महिमा से तेरे को आज सुबह प्रभु ने नवाजा है, वही महिमा प्रभु ने तेरे को दी है, वही महिमा बहन तेरे को दी है। तू अकेली है, तू डरी हुई है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास लोग नहीं है, तेरा पति विश्वास में नहीं है, तेरे बच्चे राह में नहीं है, चिंता मत कर, तेरे ऊपर पनाह है। शामाहादी होसी के ना दाबाना टिबी काला रबा ए शठरा बाला रबा बाना रबा ना बारबा, तेरे पास पनाह है, तेरे बारे में कहा जाएगा। मैं किसी के लिए यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, कोई विश्वास से इसको ले लीजिए। तेरे बारे में कहा जाएगा, इसके साथ इसका परमेश्वर रहता है, इसके साथ इसका परमेश्वर रहता है। जहां ये जाती है, जहां ये जाता है, इसका खुदा इसके साथ चलता है। जब ये दुआ करती है, प्रभु सुनता है। जब ये गाता है, अभिषेक उतर आता है। जब ये प्रभु की बातें बोलता है, प्रभु का आत्मा कार्य करता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तेरे पीछे चलूंगी, तेरे साथ चलूंगी, तेरे साथ साथ चलूंगा कि तुम प्रभु के लोग हो। अन्य भाषा में समझने वाले प्रभु को धन्यवाद करेंगे। भावनाओं में मत आना, सच्चाई को स्वीकार करना, सच्चाई को स्वीकार करना। सच्चाई यह है कि जो महिमा मंदिर में नहीं थी, जो महिमा तंबू में नहीं थी, आज सुबह वही अभिषेक के द्वारा तुझे वो महिमा मिली है। तू अगर महिमा में जिएगा तो प्रभु की महिमा को तू दिखाएगा, तू प्रभु की महिमा बन जाएगा। IIM अहमदाबाद में प्रभु की पनाह तू है जवान, यू आर दैट पनाह। अलग से उतर कर नहीं आएगी, अभिषेक आएगा नहीं, दुख की